कि शादी होने के बाद वो दशा हो जाती है ये ट्रैक्टर की ट्राली में जब कोई 1000 ईंटें भरता ही जाता खिंचतुरा तो ना खिंचते से वो मूल उठाता है। वैसे एक दिन मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में एक दिन एक बात आ गई कि ये सृष्टि के लिए नारी में ना नर सुनो है, नर में सुनी नारी। नारी में ना नर सुनो है, नर में सुनी नारी। दोनों रथ के पहिया बताए गए नर और नारी। नारी के ना नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। नारी बिन घर बन ढकला है, नारी बिन न सुखारी। तो भगा को बनी तकाली कहे दुनिया नारी के ध्रुव पहला जग में नारी के तत्धार। दिमाग में आया एक नारी घर में होती है और एक नारी शरीर में भी होती है। नारी नारी सब कोई गए पर समझे नाई अनारी। और हाथ की नारी बंद होएगा होए गए भारी गजे फिर क्यों बने अनारी। शंकर जी बोले अब ज्यादा पीछे पड़े हो तो ठीक है भैया शादी करेंगे, लेकिन करें किनसे? सप्तऋषि बोले गिरजा तुम्हारे नाम की माला जप रही, हमने बहु बजवाई गिरजा नहीं मानी। अच्छी बात है, दोबारा फिर जाओ और गिरजा से पूछ के आओ हमारा ही भजन कर रही है या किसी अन्य देवता से शादी करने का विचार है। शंकर जी की कहने से सप्तऋषि फिर गए। बोले गिरजा आगे खोलो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि शंकर जी का भजन न करो न करो, एक ही बात मेरी नहीं मानी। अब देखिए शंकर जी की दशा। शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, अब पागलपन है शादी करना। गिरजा सप्तऋषि बोले कितना समझाया, उल्टा शंकर जी को नहीं माना। गिरजा बोली उस दिन बड़ी मुसीबत से गए, आज फिर आ गए।
चले जाओ, भजन में बाधा नहीं डालो। तपस्या में परमाया की गगन भूमि है, गिरिजा बोली आयात चल। उत्तर दिया गिरिजा, उस दिन बड़ी मुसीबत से गई, आज आप निकल जाओ, काम दे भस्म हो गया तो मुझे क्या करना, केवल शंकर जी से मतलब है। तब सप्तऋषियों ने गिरिजा से क्षमा मांगा। और सप्तऋषि कहने लगे, गिरिजा माफ कीजिए, जिनकी हम बुराई कर रहे थे उन्हीं शंकर जी के भेजे हुए हम आए। अब तुम्हारी तपस्या सफल है, शंकर जी से तुम्हारा विवाह होगा, जल्दी से जल्दी। तो गिरिजा बहुत मगन भई। देवर्षि नारद से कही, तुम जाओ कैलाश पर्वत पे और भोले बाबा से कहो कि बारात लेके आए। और उधर गिरिजा को हेमांचल के घर पे छोड़ा सप्तऋषियों ने और कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। अब शादी की तैयारियां बन गई। एक बात और बताते चले, गिरिजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए कितने दिन भजन किया था? गिरिजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं, 44,000 साल तपस्या की। और 44,000 साल के बाद अब अवसर मिला शंकर जी से शादी होने का। जैसा मैंने कल बताया था कि पहले हजारों साल की जिंदगी थी, किसी के पास टाइम की कमी नहीं थी। जैसे आजकल किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, न धन धाम की, न संतान की, न शोहरत की, किसी चीज की कमी नहीं है। और कमी है तो हर आदमी के पास केवल टाइम की कमी रहेगी, बस टाइम नहीं। क्या करें, टाइम ही नहीं, मरने तक का टाइम ही नहीं। टाइम की बड़ी भाव है, लेकिन मरने के लिए कभी टाइम निकालना नहीं पड़ता है किसी को। जब यमराज लेने को आए कि पकड़े पाए तो कह दी कोई फुर्सत नहीं, लेकिन केस नहीं जाती है। ये टाइम निकालना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद निकल आता है। अब इधर शादी की तैयारियां भई। देवर्षि नारद पहुंच गए भोले बाबा के करीब और कहा, महाराज अब भगवान शंकर से कहा नारद ने, महाराज अब काहे की देरी, देवता इंतजार में है, बारात सजाओ और चलो। शंकर जी सोचने लगे, अब बारात में किसे ले जाए, यहां तो कोई रहता भी नहीं है।
और शादी बिना बारात के अच्छी भी नहीं लगती, बारात जरूरी है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर खड़े हो गए और आवाज लगाई, हमारे इस कैलाश पर्वत पर जितने भी भूत प्रेत रहते हैं, आज हम शादी करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग हमारी बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो ये बात सुनी दुनिया को बहुत खटखट, हमारी खुशी में नाच रहे हैं, सज रहे हैं। अब शंकर जी की जो बारात सजी, वो बारात में जाने वाले बाराती कैसे थे, तो कभी अपने शब्दों में कल्पना कर रहा है। कैसे हैं बाराती, किसी के धड़ है ही नहीं, सिरे सिर जल दिया बारात। कैसी बारात, और कछु हाथ बिना, कछु पैर बिना, कछु नीति और मुंड मुंड धामी। बारात सजी तो कभी कह रहा है किसी के सिर है ही नहीं, धड़ई धड़कूदत भरे बारात में जाने में। किसी के हाथ हैं तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं। किसी के आंखें बिल्कुल है ही नहीं, और किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें हैं। भूतन की बारात, बारात सज के तैयार हुई। और जब बारात सजी हो करके सब भूत नाचने लगे। नारद बोले जी बढ़िया, अब ना बाजने की जरूरत है ना आतिशबाजी की जरूरत है। भूत सो रहे कर रहे हैं, वैसे ही चिंता है। अब एक काम करो, शंकर जी से कहा आप भी दूल्हा बनो और चलो। भोले बाबा बोले हम तो चल रहे हैं, हम क्या दूल्हा बनेंगे। बोले ऐसे थोड़ी नहीं, दूल्हा बन के दूल्हा का जो सिंगार होता है वो सिंगार। अब देवियां चली शंकर जी को दूल्हा बनाने के लिए, तो कहा भोले बाबा पहले थोड़ी हल्दी मंगवा दो, क्योंकि दूल्हा जब सजाया जाता है तो सबसे पहले हल्दी का काम आता है। हल्दी मंगवाओ। शंकर जी सोचने लगे वह हल्दी कहां से मंगवाई जाए। बोले रुको, हम अपना श्रृंगार खुद ही करते हैं। अब हल्दी नहीं मिली तो भगवान शंकर ने हल्दी के बदले हल्दी और तन भर रमाई भोला।
शरीर से भस्म लपेटी जब दूल्हा बने। जब हल्दी नहीं की, हल्दी के बदले भस्म। तो हल्दी के बदले सारे शरीर से भस्म लपेटी और भस्म लपेटने के बाद भोले बाबा ने कहा, अब बताओ नारद जी कैसा रहा? बोले महाराज अच्छी बात है, चलो हल्दी का काम तो चल गया, लेकिन दूल्हा का श्रृंगार तो बहुत होता है, सर पे मोहर तो है नहीं। शंकर जी सोचने लगे अब मोहर काय का बांधा जाए। एक बड़े धन वाले नाग को पकड़ा, जटाओं से लपेट दिया, सीधा फग दूर से मोहर जैसा चमकने लगा। बोले ये कैसा रहा? नारद बोले क्यों बाबू बढ़िया रहो। और कोई कमी? जवाब दिया कंगन, कंगन तो है। शंकर जी बोले अब कंगन का बांधा जाए। एक पतली सी नागिन पकड़ी, कलाई से लपेट दी, ऊपर से बिच्छू और चिपका दिया, कंगन बन गया। नागिनिया सुभग कंगनिया देविया की तारा है। भगवान शंकर दूल्हा बने। ओ दूल्हा
बाबा नारद को बड़ा आनंद आया। नारद भी काय को पीछे बैठे, नारद